फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका SC, ST और OBC के संबंध में विशेष प्रावधान। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। इससे संबंधित प्रश्न हम यहाँ देखेंगे, जो कि इस टॉपिक से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपका टॉपिक न्यू है, SC, ST, OBC के संबंध में विशेष प्रावधान, GK क्वेश्चन सेट नंबर 1। तो आज इस टॉपिक का सेट नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको बात करें यहाँ कौन कौन से एग्जाम देखने को मिले, जैसा कि आपका हो गया UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS एंड CDS, NDA, SSC CGL, SSC CSCL और पुलिस, UP पुलिस, UPSI, CTET, टेट, आर्मी एटसेट्रा में पूछे गए, जैसे कि क्लर्क में भी हो गए, आपका बैंकिंग में भी हो गया, IBPSC में भी हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे कई एग्जामों में देखने को मिले हैं। तो टॉपिक आपका क्या है, आप लोगों ने देख लिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में आपका विशेष प्रावधान जो है उससे संबंधित यहाँ प्रश्न है, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको हर टॉपिक का 20 मल्टीपल क्वेश्चन हर सेट में हम प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आपका टॉपिक आ चुका है कि संविधान की किस अनुसूची में अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो आपको बता दें, यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो C होगा। 5वीं और 6ठी में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो आपको बता दें, राष्ट्रपति को होता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का जो सिर्फ अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? तो आपको बता दें, यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है यह नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो आपको बता देते हैं, 6ठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या इसी तरीके से और भी न्यू टॉपिक के वीडियो पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दें कि इस समय संविधान में जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक को लाइन टू लाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे उस टॉपिक से 4 ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, तब भी हम वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं लाइन टू लाइन। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो आपको बता दें, 5वीं में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो आपको बता देते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग में भी किया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी किया गया है और आंग्ल भारतीय समुदाय में भी किया गया है। क्या किया गया है? संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो इन्हीं जो आपके ये निम्न वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक, अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय, इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो किस भाग में? तो आपको बता दें, भाग 3 में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य इसका निर्धारण करने का जो अधिकार है वो किसे होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो आपको बता दें, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत प्रदान किया गया है आरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? तो आपको बता दें, 332 के तहत सीटें आरक्षित
की गई है। किसके लिए? अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों के लिए विधानसभा में सीटों को आरक्षित कर दिया गया है, उन्हीं के लिए। ठीक है, तो यह किस अनुच्छेद में के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 332 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो कितनी सीटें आरक्षित है? 84। और किसके तहत आरक्षित किया गया ये भी आप लोग जानते हैं। और ये 543 सीटें जो है कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 84। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो आपको बता दें 47 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य विधानसभाओं क्या कह रहा है? कह रहा है राज्य विधानसभाओं के कुल 4120 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो आपको बता देते हैं आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा 1109। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए असुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐसा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें 131 है। यह ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से। जो लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है वो पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है, बट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उपयुक्त में से यहाँ जो BC है उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो आपको बता दें 331 के अंतर्गत वो नामांकित कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो ये आपका जो है यह अनुच्छेद 333 के अंतर्गत वो कर सकता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो आपको बता दें 65वें संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आपको बता देते हैं यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान के सदस्य लोकसभा एवं विधानमंडल विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर आप कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो आपको बता दें यह आपका 60 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। तो ये रहे इस टॉपिक के 20 मल्टीपल क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखने को मिले हैं। साथ में आपका प्रैक्टिस भी होता रहता है, साथ में आपको ये भी पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसी तरीके से और भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दें यह टॉपिक आज जो था यह सेट नंबर 1 था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के सेट नंबर लास्ट 2 के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।